हेलो दोस्तों, नमस्कार। 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग। देखो, 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग अपने को निकालने हैं। सबसे पहले देखो 50 का ही वर्ग देख लेते हैं। 50 का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले देखना, आपके पास एक जीरो दे रखी तो एक जीरो का हो जाएंगे 2 जीरो। एक जीरो का वर्ग निकालना है तो ये हो जाएंगे 2 जीरो। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 2500 आ गया। ठीक, 50 से जस्ट आगे चलते हैं। 50 से आगे 51। इधर देखना, विद इन सेकेंड हम इसका आंसर निकालेंगे। 51 का वर्ग निकालना है आपको, 51 का स्क्वायर निकालना है। देखो, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ आधार क्या हो गया, 25 हो गया क्या? यानी जो भी संख्या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कितने में से, 25 में से करेंगे। अगर आपको 51 का स्क्वायर निकालना है, बताओ 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब हमें जब भी पीछे रखना है तो 2 अंक रखने हैं, यानी यहाँ पर रखना है अपने को 0 1। अब क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है बताओ, 1 ज़्यादा था, 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26 0 1। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने इंद्रधनुष के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, वास्तव में जो रेनबो होता है, जो इंद्रधनुष होता है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली बात, इंद्रधनुष की परिभाषा क्या होती है। देखो, यहाँ आपके सामने 7 रंगों की आकृति आसमान के अंदर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, और इस आकृति को, इन 7 रंगों को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट जो आपको यहाँ याद, देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का देशांतरी विस्तार प्रारंभ हुआ, और आगे जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ये देशांतरी विस्तार बढ़ता जाएगा। तो 82.5 डिग्री लगभग भारत के मध्य से होकर गुजर गई थी, ये भी हमने देख लिया था। और उसके बाद में भारत का बिल्कुल पूर्वस्थ स्थान हो जाएगा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, और इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम होगा किबिथू। टाइम एंड वर्क। तो जो हमारा टाइम एंड वर्क है, वहां पे आपको बोला जाएगा कि कोई पर्सन है, 1% है, 2% है या 3% है, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो बताइए, अगर उनको मिला दिया जाए तो वो काम कितने समय में होगा? या फिर 2% का ग्रुप है, वो काम कर रहा है, तो उनको मिला दिया जाए तो बताइए कितने दिन में फिनिश होगा? या फिर 3 लोग काम कर रहे हैं, 2 अलग ग्रुप काम कर रहा है, तो बोलेगा कि इनमें से जो वो बंदा है, तीसरा बंदा है, वो अगर अकेला करना चाहे इस काम को, तो इस काम को कैसे खत्म करेंगे? तो यहां पे जो टोटली बात होती है वो होती है इफिशियंसी की बात, क्षमता जिस। और सरल कैसे है, देखो सरल कैसे है। कई बार क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान जो है कई बार आसानी से चेंज भी हो जाता है। किसी परिस्थिति में हमारा संविधान आसानी से चेंज भी हो जाता है। तो ये भी एक कमाल की बात है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कठोरता से भी संविधान चेंज होता है, और एक तरफ हमारा संविधान आसानी चेंज हो रहा है। तो संविधान दोनों का कॉम्बिनेशन है, हार्ड और सॉफ्ट का, दोनों का हमारा संविधान क्या है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है।